वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है और बेरोजगारी है, जबकि पेट्रोल से मुतालिक हमने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि आवाम महंगाई में पिसे हुए हैं और गरीब खानदान रो रहे हैं, उनके पास दवाई और इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। हुकूमती इत्तेहाद ने चेयरमैन नैब के सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक कर लिया। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ चेयरमैन नैब के लिए मकबूल बाकर के नाम पर मुत्तफिक। मौजूदा चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ओहदे की मुद्दत 2 जून को खत्म हो जाएगी। वजीर आजम का कौम से खिताब, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला दिल पर पत्थर रखकर किया। 28 अरब रुपए के पैकेज से गरीब घरानों को 2000 रुपए माहाना देंगे। 8.5 करोड़ अफराद को फायदा होगा। पैकेज आइंदा बजट में शामिल किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि खान साहब ने जिस तरह सब्सिडी दी, हुकूमत दिवालिया हो जाती। 1 जून को पेट्रोल की कीमत में इजाफे का इम्कान नहीं। बिजली की कीमत बढ़ाने की कोई समरी हमारे पास नहीं आई। IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा जून में हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद, कहा IMF से मुआहदा इमरान हुकूमत ने किया, सख्त शराइत मानी और मुल्क को मुआशी दलदल में दफन कर दिया। 4 साल में जितना कर्ज लिया वो मासी के कर्ज के 80% के बराबर था। कहा एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है, अपने मनफी सियासी एजेंडे से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल लोगों को इस हफ्ते पैसे मिल जाएंगे। प्रोग्राम में गैर रजिस्टर्ड अफराद के लिए भी खुशखबरी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जो अफराद प्रोग्राम में नहीं, उन्हें एक नंबर देंगे, वो उस नंबर पर अपना नाम और शनाख्ती कार्ड भेजें। 3-4 रोज में तय हो जाएगा कि वो गुर्बत के मयार के नीचे हैं या नहीं। शराइत पर पूरा उतरने वालों को भी रकम दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद उमर की हुकूमत पर तनकीद, कहा इनसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही, रुपए की कदर गिरती जा रही है। सस्ती ना करें तो कम से कम जिस रेट पर चीजें छोड़ कर गए हैं उस पर तो रहने दें। शाही फरमान जारी करके पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ा दी। करप्शन पर लेक्चर शहबाज शरीफ के मुंह से अच्छा नहीं लगता। इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात पर रजामंद, कहा फौरी इंतखाबात के लिए हुकूमत तैयार हो, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार है। साथ धमकी भी लगाई, कहा इलेक्शन का ऐलान 6 दिन में ना हुआ तो इस बार पूरी तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे। कहा वो समझे थे कि अदालती हुक्म के बाद एक्शन नहीं होगा, रुकावटें दूर हो जाएंगी, लेकिन उनके 2 लोग शहीद कर दिए गए, पुलिस से दहशतगर्दी कराई गई। इमरान खान हेलीकॉप्टर से आ जाएं, इस बार अटक ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चैलेंज, कहा इमरान खान चीफ जस्टिस, इदारों और हुकूमत को धमकी दे रहा है, उसकी धौंस धमकियों और ब्लैकमेलिंग को तस्लीम नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ वाले लॉन्ग मार्च में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की फोर्सेस लेकर आए थे। अगर हम उन्हें ना रोकते तो ये लोगों के घरों में घुसते। ये पुरअमन रहने का मुआहदा भी करें तो गारंटी कौन देगा। कोयले के ज़खायर से माला माल बलूचिस्तान का लोरालाई डिवीजन पसमानदगी का शिकार, बुनियादी सहूलतों का फुकदान, ना तालीमी इदारे हैं ना ही हस्पताल। मुकामी अफराद हुकूमतों की नाकिस कारकर्दगी से परेशान। गलियों में जा बजा कचरे के ढेर। 10 लाख आबादी वाले इस डिवीजन के अवाम बल्दियाती इंतखाबात से पुरुम्मीद। इस्लामाबाद मार्च के दौरान कारकुनों को बड़ी तादाद में सड़कों पर लाने में नाकामी पर इमरान खान पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से नाराज हो गए। इमरान खान ने फिर बगैर तैयारी और बगैर मुशावरत के 6 दिन की डेडलाइन दे दी। पार्टी रहनुमाओं को भी इमरान खान की हिकमत अमली पर तहफ्फुज़ात हैं। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 24 साल हो गए। आज यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 1998 को आज ही के दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए एटमी धमाकों का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में हजारों बच्चों को जालसाजी के जरिए पोलियो के कतरों से महरूम रखे जाने का इंकिशाफ हुआ। हुक्काम का बताना है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए बगैर उनकी उंगलियों पर निशानात लगाए जाते रहे। पोलियो वैक्सीन से महरूम रखने में वालिदैन और मुकामी पोलियो वैक्सीनेशन टीमों का अमला मुलव्विस है।
پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بڑھنے لگے۔ رواں سال آزاد کشمیر میں صرف 2 ہی موسم آئے، نہ بہار کا پتہ چلا نہ ہی خزاں نے دستک دی۔ موسم سرما ایک دم موسم گرما میں تبدیل ہو گیا۔ قدرتی بہاؤ کے راستوں میں تبدیلی، درختوں کی کٹائی، مکانات کی تعمیرات میں کنکریٹ کا بے تحاشا استعمال درجہ حرارت بڑھنے کا سبب بن رہا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا پر گہری تشویش کا اظہار۔ بیان میں کہا گیا کہ یاسین ملک اہم ترین کشمیری لیڈر ہیں جو آزادی کی پرامن جدوجہد کی قیادت کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کی حقیقی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی سے نہ جوڑا جائے۔ پاکستان کے 2 کوہ پیماؤں کا کارنامہ۔ سرباز علی اور شہروز کاشف نے نیپال میں واقع 5ویں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ مکالو کو سر کر لیا۔ شہروز کاشف 5 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے۔ سرباز علی خان نے 8000 میٹر سے بلند 14 میں سے 11ویں چوٹی کو سر کیا۔ انہوں نے چند روز قبل دنیا کی 3ری بلند ترین چوٹی کنچن جونگا کو بھی سر کیا تھا۔ پاکستانی فلم جوائے لین نے کینز فلم فیسٹیول میں تاریخ رقم کر دی۔ کینز فلم فیسٹیول میں اسکرین ہونے والی پہلی فلم جوائے لین نے جوری پرائز جیت لیا۔ جوائے لین نے کوئر پام ایوارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ اور بھارت کی نوجوان بنگالی ماڈل منجوشا نیوگی اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ شہر میں گزشتہ 3 دنوں میں یہ 3ری مشہور شخصیت کی خودکشی ہے، جبکہ 2 ہفتوں میں یہ 3ری خودکشی ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین۔ مزید باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج۔